दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन उनके कई बड़े नेताओं को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन वो भी खाली हाथ रह गए हैं। नतीजे इतने दिलचस्प रहे कि छोटे दलों के तो सूपड़े साफ हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 बड़े ऐसे चेहरे की जो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अभय चौटाला है। अभय चौटाला भी इस बार एलनाबाद से चुनाव हार गए हैं, जबकि वो 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस सीट को इनेलो का गढ़ माना जाता है। लेकिन अभय चौटाला को कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल के सामने हार का मुंह देखना पड़ा है। अभय सिंह चौटाला को 15,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। अभय चौटाला को 62,865 वोट मिले हैं, जबकि भरत सिंह बेनीवाल को 77,865 वोट मिले हैं। एलना सीट से शुरुआती रुझानों में इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन जनता ने भरोसा कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल पर जताया। इसके बाद दूसरे नंबर पर दुष्यंत चौटाला है। दोस्तों, उचाना से चुनाव लड़ने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ भी इस बार खेला हो गया। उन्होंने करारी हार का सामना किया है। वो इस चुनाव में 5वें नंबर पर है। दुष्यंत चौटाला सिर्फ 7,950 वोट ही हासिल कर पाए। दोस्तों, बड़ी बात ये रही कि ना दुष्यंत चौटाला चुनाव जीते और ना ही उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाई। एक तरह देखा जाए तो इस बार चुनाव में जेजेपी को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। इसके अलावा इसी सीट से तीसरे नंबर पर बृजेंद्र सिंह हैं। अगर बात करें बृजेंद्र सिंह की, तो वो कांग्रेस के टिकट पर उचाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन बृजेंद्र सिंह बहुत ही करीबी मुकाबले में बीजेपी के प्रत्याशी से हार गए। उन्हें 32 वोटों से हार मिली। बृजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वो हिसार सीट से बीजेपी सांसद भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए मैदान में थे। अब चौथे नंबर पर है भव्य बिश्नोई भजन लाल की पुश्तैनी सीट आदमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के सामने टिक नहीं पाए। वो आदमपुर सीट से दूसरे नंबर पर थे। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने 1268 वोटों से हराया है। वहीं 5वें नंबर पर रणजीत चौटाला है। बात करें रणजीत चौटाला की, तो वो बीजेपी सरकार में बगैर विधायक बने अंतिम सरकार तक मंत्री रहे हैं, लेकिन रणजीत चौटाला भी अपनी छवि का करिश्मा नहीं दिखा पाए। इस बार रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। रणजीत चौटाला को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हिसार सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो इस चुनाव में भी हार गए थे। फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला के सामने हार गए। अर्जुन चौटाला ने 4,228 वोटों से जीत हासिल की। छठे नंबर पर है ज्ञानचंद्र गुप्ता। दोस्तों, पंचकूला सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता को भी हार का सामना करना पड़ा। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चंद्रमोहन ने जीत हासिल की है। चंद्रमोहन ने ज्ञानचंद्र गुप्ता को 1,997 वोटों से हराया है। इसके अलावा 7वें नंबर पर है कंवरपाल गुर्जर। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हरियाणा की जगाधारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी अकरम खान ने 6,868 वोटों से मात दी है। अकरम खान को 67,403 वोट मिले थे, जबकि कंवरपाल गुर्जर को 60,535 वोट मिले हैं। दोस्तों, कंवरपाल गुर्जर मनोहर लाल खट्टर की पहली टर्म की सरकार में स्पीकर थे। दूसरे टर्म में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 8वें नंबर पर डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। बीजेपी उम्मीदवार कमल गुप्ता हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल से मात खानी पड़ी। सावित्री को 18,941 वोटों से जीत मिली। कुल 12 राउंड वोटों की गिनती में दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रहे। इनको 30,290 वोट मिले। वहीं निर्दलीय सावित्री जिंदल को 49,231 वोट मिले, जबकि 17,385 वोटों के साथ बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। फिर 9वें नंबर पर सुनीता दुग्गल हैं। फतेहाबाद की रतिया सीट से बीजेपी ने इस बार पूर्व
पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पर दांव खेला था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जरनैल सिंह ने सुनीता दुग्गल को 21,442 मतों के अंतर से चुनाव में हरा दिया। दुग्गल इससे पहले यहां से 2014 में चुनाव लड़ चुकी हैं, तब वो सिर्फ 453 वोटों से हार गई थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल ने जब सिरसा से चुनाव जीता, तब उनको यहां से 39,682 वोटों की लीड मिली थी। इसके अलावा 210वें नंबर पर गोपाल कांडा है। अगर बात करें गोपाल कांडा की, तो वो सिरसा से लोकहित पार्टी से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया से चुनाव हार गए। यहां उनको 7,234 वोटों के अंतर से हार मिली, जबकि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था। वो बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये थे वो 10 बड़े चेहरे जिनको हरियाणा के चुनावी दंगल में हार का मुंह देखना पड़ा है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जो भी आपकी राय हो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।